एपिसोड 186 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर याओ चेन और शाओयान हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन हॉल पर धावा बोल देते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हॉल ऑफ सोल के अनगिनत गार्ड्स उन पर हमला करते हैं। मास्टर याओ चेन शांति से शाओयान को वार्म अप करने के लिए कहते हैं। शाओयान अपनी हैवी ज़्वान रूलर और 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही गार्ड्स की सेना को खत्म करना शुरू कर देता है। तभी वहां ओल्ड मुगु सामने आता है। शाओयान बिना एक पल गंवाए उस पर एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे ओल्ड मुगु बुरी तरह छिटक कर दूर जा गिरता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, मास्टर याओ चेन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और ओल्ड मुगु को हवा में ही जकड़कर शून्य में लटका देते हैं। मास्टर याओ चेन की इस भयानक ऊर्जा को महसूस करते ही ओल्ड मुगु की रूह कांप उठती है और वो हैरान होकर चिल्लाता है, याओ चेन, तुम सच में डाओ शेंग स्तर पर पहुंच गए हो। मास्टर याओ चेन ओल्ड मुगु को देखते ही कहते हैं कि आज जिस मुकाम पर वे पहुंचे हैं उसका श्रेय उसे ही जाता है। तभी शाओयान कहता है कि इतने कीमती संसाधनों को ओल्ड मुगु जैसे व्यक्ति के पास छोड़ना गलत होगा। ये कहते ही शाओयान ओल्ड मुगु के शरीर से उसकी सी हार्ट फ्लेम खींचकर बाहर निकालने लगता है। ओल्ड मुगु दर्द से चिल्लाता है और मदद मांगता है। उसे बचाने के लिए गुयू शाओयान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर उसे रोक लेते हैं। मास्टर का एक ही शक्तिशाली प्रहार गुयू को दूर फेंक देता है। मास्टर की ताकत देखकर गुयू हैरान रह जाता है और पूछता है, याओ चेन, तुम डाओ शेंग स्तर पर कैसे पहुंच गए? इसी बीच शाओयान ओल्ड मुगु के शरीर से हेवनली फ्लेम पूरी तरह से निकाल लेता है। बेबस होकर ओल्ड मुगु चिल्लाता है, मैं तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चलो साथ में मरते हैं। और वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है, लेकिन शाओयान शांति से अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है और ओल्ड मुगु को एक अलग ही जगह में भेजकर उसका अंत कर देता है। ओल्ड मुगु के खत्म होते ही शाओयान उस हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब शाओयान गुयू पर लगातार हमले शुरू करता है और गुयू अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। तभी वहां एक बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्ति की एंट्री होती है। ये हॉल ऑफ सोल का दा तियानजुन है। उसके आते ही पूरे हॉल का दबाव बढ़ जाता है। वो बड़े शांत अंदाज में शाओयान को हॉल ऑफ सोल में शामिल होने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि अगर वो उनके साथ जुड़ जाए तो उसे बड़ी ताकत और ऊंचा ओहदा मिलेगा। लेकिन शाओयान उसके प्रस्ताव को सीधे ठुकरा देता है और कहता है कि हॉल ऑफ सोल के साथ उसकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। ये सुनकर दा तियानजुन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मास्टर याओ चेन दखल देते हैं और गुयू को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मास्टर याओ चेन और गुयू के बीच एक तरफा मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां मास्टर अपनी डाओ शेंग पावर से उसे बेबस कर देते हैं। दूसरी तरफ शाओयान और दा तियानजुन के बीच एक खौफनाक युद्ध छिड़ जाता है। दा तियानजुन अपनी पीठ से एक पुरानी और डरावनी तलवार निकालता है, जिसे एंशिएंट बोन ब्लेड कहा जाता है। ये तलवार हजारों रूहों के मेल से बनी है और इसका हर वार सीधे इंसान की आत्मा पर असर करता है। दा तियानजुन की तलवार की रफ्तार और उसकी डरावनी ऊर्जा देखकर शाओयान समझ जाता है कि यह मुकाबला उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। शाओयान अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और इन दोनों की टक्कर से पूरा हॉल दहल उठता है। दा तियानजुन की एंशिएंट बोन ब्लेड हवा में लहराते ही मौत का मंजर पैदा कर देती है। शाओयान अपनी पूरी फुर्ती से उसके वारों से बचता है, लेकिन उस तलवार से निकलने वाली काली ऊर्जा सीधे उसकी आत्मा पर हमला करने की कोशिश करती है। दा तियानजुन बड़े घमंड से कहता है कि इस तलवार में उन हजारों योद्धाओं की तड़पती रूहें कैद हैं, जिन्हें उसने खुद खत्म किया है। इसकी धार से बचना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन शाओयान भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपनी हेवनली फ्लेम्स का एक सुरक्षा कवच तैयार कर लेता है। जब दा तियानजुन की तलवार शाओयान की पवित्र आग से टकराती है तो उसकी शैतानी ऊर्जा भस्म होने लगती है। ये देखकर दा तियानजुन दंग रह जाता है कि शाओयान की आग उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने वाली शक्ति को इतनी आसानी से बेअसर कर रही है। तभी दा तियानजुन अपनी लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाता है। शाओयान समझ जाता है कि अब समय आ गया है अपना असली कार्ड खेलने का। वो अपनी सोल पावर को इकट्ठा करता है और अपनी प्रसिद्ध ख्वांग चुअन तकनीक का आवाहन करता है। आसमान में एक विशाल और शक्तिशाली प्रहार उभरने लगता है, जिसकी भयानक ऊर्जा देखकर दा तियानजुन के चेहरे पर पहली बार खौफ नजर आता है। शाओयान अपनी सोल पावर को चरम सीमा तक ले जाता है और हवा में गूंजती है उसकी गरज, ख्वांग चुअन फिंगर। आसमान से एक विशाल उंगली का प्रहार सीधे दा तियानजुन की ओर बढ़ता है। दा तियानजुन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाओयान यही नहीं रुकता। वो तुरंत अपनी अगली तकनीक ख्वांग चुअन पाम का इस्तेमाल करता है। इन हमलों की जबरदस्त ऊर्जा दा तियानजुन की डिफेंस को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। तभी अचानक पूरे हॉल का वातावरण बदलने लगता है और एक और खौफनाक आवाज गूंजती है। ये कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी हॉल मास्टर था। वो सीधे शाओयान की आंखों में देखते हुए गरजता है, शाओयान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हॉल ऑफ सोल की दहलीज पर आकर तबाही मचाओ। लगता है तुमने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ बैटल थ्रू द हेवेंस का एपिसोड 186 यहीं खत्म होता है।
अगर आप भी इसके अगले धमाकेदार एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।